अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज जामिउल मतलूब जो पढ़ेगा उसके लिए जो मांगोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। इस नमाज का नाम है जामिउल मतलूब। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लाइलाज मरीज़ हो, बे औलादों वालों के लिए, नाचार मुफलिसों, दुश्मनों के सताए हुओं को मुज़दा जाफिज़ा या जिन्हें इज़्ज़त आबरू मालो दौलत के लुट जाने का ख़तरा हो, उन सब के लिए है नमाज जामिउल मतलूब। क्या? नमाज जामिउल मतलूब। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मैं तफसीर के साथ बताने वाला हूँ नमाज जामिउल मतलूब क्या है और इसका तरीक़ा पढ़ने का क्या है। तो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, नमाज जामिउल मतलूब का तरीक़ा और इंशाअल्लाह उसकी तफसीर कि ये कैसे पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है और इसके लिए किस बुज़ुर्ग ने फ़रमाया है, तो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और सुन लिया और इंशाअल्लाह ताला आपने नमाज जामिउल मतलूब को अदा किया तो हकीकत में जो मांगोगे अल्लाह की बारगाह से इंशाअल्लाह वो आपको मिलेगा। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ। बट उससे पहले आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं ऐसी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि ये शेयर करने से इंशाअल्लाह ताला और भी इंसान का भला हो सकता है। आइए शुरू करते हैं और सुनते हैं नमाज जामिउल मतलूब का तरीक़ा और उसकी फ़जीलत और उसकी तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा नमाज जामिउल मतलूब पढ़ने से। लाइलाज मरीज़ों, बे औलादों, नाचार मुफलिसों, दुश्मनों के सताए हुओं को मुज़दा जाफिज़ा या जिन्हें इज़्ज़त व आबरू मालो दौलत के लुट जाने का ख़तरा हो, हुसूल दौलत की तमन्ना हो, जिनका कोई कड़ा से कड़ा, अहम से अहम, मुश्किल से मुश्किल काम जिसके हल का कोई ज़रिया न मिलता हो, ये नमाज ऐसे लोगों के लिए मुश्किल कुशा है। सुभान अल्लाह। अहमद बिन हरब और इब्राहीम बिन अली व अबू ज़करिया हाकिम ने कहा कि हमने इसका तजुर्बा किया तो हक़ पाया, यानी कि बुज़ुर्गान दीन का तजुर्बा किया हुआ है। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान क़ुद्दुस सर्रहुल अज़ीज़ तहरीर फरमाते हैं। आला हज़रत लिखते हैं कि फ़कीर ने भी चंद बार तजुर्बा किया, आला हज़रत ने भी इस नमाज जामिउल मतलूब को पढ़ा। बता रहे हैं क्या तीरे बेख़ता पाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यहाँ तक कि बाज़ आइज़ा के मर्ज़ को इम्तिदाद शदीदो अश्ताद मदीद हुआ। सुबहान अल्लाह। हत्ता कि एक रोज़ बिल्कुल नज़ा के आसार ज़ाहिर हो गए, सब अकारब रोने लगे। फ़कीर उनको यानी आला हज़रत कहते हैं कि मैं उनको सबको रोता छोड़कर दरवाज़ा करीम पर हाज़िर हुआ, यानी मस्जिद। ये नमाज़ पढ़ी मैंने मस्जिद में जाकर के। आला फरमाते हैं मैं मस्जिद में पहुंचा सबको छोड़ कर के, और यानी एक इंसान बिल्कुल मरने के करीब था, उसकी मौत के आसार नज़र आ रहे थे। तो अल्लाह कहते हैं मैं सबको रोता बिलखता छोड़कर मैं मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचा। मस्जिद के अंदर जाने के बाद मैंने नमाज जामिउल मतलूब को पढ़ा। उसके बाद मरीज़ की तरफ चला और वसवसा था कि शायद ख़बर नौए दीगर सुनने में आए, यह नई ख़बर सुनने में आए। वहाँ गया तो बिहम्दिल्लाह ताला मरीज़ को बैठा पाया, मरीज़ को बैठा बातें करता पाया। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये आला हज़रत कहते हैं। यानी नमाज जामिउल मतलूब जब पढ़ कर के मैं गया, यानी जब आया था तो बीमार था, उसके मौत के करीब आसार थे, हैं आसार जो थे मौत के करीब थे उसके। लेकिन मैंने जब जामिउल मतलूब नमाज को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब आया तो उसी मरीज़ को जो है बैठा बातें करता पाया, उसका मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो गया। चंद रोज़ में क़ुव्वत भी आ गई और वलिल्लाहिल हम्द ये नमाज क़ज़ाए हाजत ख़ुद सैयद आलम मालिक कुल बाबे जूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने तालीम फ़रमाई और इरशाद फ़रमाया कि उसे अपने बेवकूफ़ों को ना सिखाओ, कि इसे अपने बेवकूफ़ों को ना सिखाओ कि वो उसके ज़रिया से दुआ मांगेंगे और कबूल होगी, यानी गुनाह और नाजायज़ कामों पर भी इसको वसीला बनाएंगे। बेशक यह हक़ बात है। ठीक है, अब नमाज क़ज़ाए हाजत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका तरीक़ा क्या होगा वो सुन लें इंशाअल्लाह ताला। अव्वल सबसे पहले कामिल वज़ू कर ले, कि अक्सर लोग वज़ू करते हैं मगर सही नहीं होता। न सिर्फ आवाम बल्कि कुछ ख़वास को भी सही वज़ू करते ना देखा। जी हाँ, जब वज़ू सही नहीं तो नमाज कब होगी? वज़ू करने से पहले
वज़ू करने से पहले आज़ाए वज़ू पर कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो कि वज़ू के पानी को जिस्म पर ना पहुंचने दे। अगर हो तो छुटा ले। औरतें जो नाखूनों पर सुर्खी लगाती हैं, जिसे नाखून पालिश कहती हैं, या आटा किसी जगह लगा रह गया, और मर्द जो पालिश का काम करते हैं उनके दाने या चिपड़ने की तह जड़ जाती है ना, चढ़ जाती है, उसका छुड़ाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वरना वज़ू नहीं होगा अगर ये कोई भी चीज़ किसी भी हिस्से में लगी रह गई। इसी तरह गुस्ल भी ना होगा। नापाक में जमी हुई पपड़ी और दांतों में से ग़िज़ा या पान छालियाँ जो अक्सर दरमियान में फंस जाती हैं, कुरेद कर निकाल देना ज़रूरी है। वज़ू इस तरीके से करें। उसके बाद दाहिने कान से बाएं कान तक और सर के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और हाथों को कोहनियों तक, पाँवों को गट्टों तक इसी तरह धोना कि हर रोंगटे पर पानी बह जाए, जिस तरह दरिया में गोता लगाते हैं। अक्सर भाई आज़ाए वज़ू को तर कर लेने या भीगा हाथ मल लेने या पानी चुपड़ लेने को वज़ू समझते हैं। ये गलत है। हर जगह लोटे की टुटनी से पानी बहाना चाहिए। इसी तरीके से आप वज़ू करेंगे जब आप नमाज जामिउल मतलूब अदा करेंगे। ठीक है जी हाँ। अब आइए नमाज जामिउल मतलूब का मैं तरीक़ा बता देता हूँ। बाद नमाज मगरिब 12 रकात नमाज की नियत करें। नई मगरिब की नमाज के बाद 12 रकात नमाज की नियत करे और जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है पढ़े। और हर 2 रकात के बाद जब कायदे में बैठे तो अत्तहियात के बाद दरूद दुआ पढ़े। दरूदो दुआ पढ़कर बजाय सलाम फेरने के खड़ा हो। ठीक है, यानी कि आपने सुना। और हर 2 रकात के बाद जब कायदे में बैठे तो अत्तहियात के बाद दरूद दुआ पढ़कर बजाय सलाम फेरने के खड़ा हो। फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा से नमाज शुरू करें, तीसरी रकत के लिए जब खड़ा हो। और फिर 2 रकात पर कायदा में बैठकर दुरूद दुआ पढ़कर बग़ैर सलाम फेरे फिर खड़ा हो जाए, चौथी रकत में 5वीं रकत के लिए। और फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करे। इसी तरह 12 रकात को अदा करे इंसान। जब 12वीं रकत का पहला सजदा करे तो सजदे में 7 बार अल्हम्दु शरीफ, यानी जब 12वीं रकत इसी यानी मुकम्मल सारी रखते होंगी ना, जब 12वीं रकत इंसान जो है करेगा तो 12वीं रकत का पहला सजदा करेगा तो सजदे में 7 बार अल्हम्दु शरीफ और 7 बार आयतल कुर्सी बनियत सनाए इलाही पढ़े। तिलावत कुरान की नियत ना पढ़े, यानी उसमें नियत जो है वो ये नियत होना चाहिए कि हम अल्लाह की सना कर रहे हैं। ठीक है, तिलावत कुरान की नियत ना करे। इसके बाद 12वीं ही रकत के सजदे में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 10 बार पढ़कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ बैठ जाए। ठीक है, एक सजदा हो गया ये 12वीं रकत का। फिर दूसरा सजदा करे। दूसरे सजदे में इसमें ये दुआ एक बार आप पढ़ें। कौन सी दुआ? इन्नी असअलुका मुंतहर रहमती मिन किताबिका व इस्मिकल आज़मी व जद्दिकल आला व कलिमातिक ताम्मा। इतना पढ़कर 12वीं रकत के आखिर सजदे में पढ़कर अपने मकसद को बयान करके दुआ करे, यानी सलाम फेर ले और दुआ करे, फिर सर उठाए नहीं। यहाँ पर जो है वो सजदा करने के बाद अपने मकसद को बयान करके दुआ करे। ठीक है जी हाँ, उसी वक्त दुआ करे जो भी आपका मकसद हो, फिर सर उठाए और अत्तहियातो दुरूद दुआ के बाद इंशाअल्लाह आप सलाम फेर दें। इसी तरीक़े से अगर आपने नमाज जामिउल मतलूब को अपने घर के अंदर मगरिब की नमाज के बाद अदा किया तो इंशाअल्लाह ताला जैसा कि बताया गया है ना कि लाइलाज मरीज़ भी हो, बे औलाद वाले हों, नाचार मुफलिस हों, दुश्मनों के सताए हुओं को मुज़दा जाफिज़ा या जिन्हें इज़्ज़त व आबरू माल दौलत के लुट जाने का ख़तरा हो, हुसूल दौलत की तमन्ना हो, जिनका कोई कड़ा से कड़ा, मुश्किल से मुश्किल, अहम से अहम, जिसके काम कोई ना बनता हो, जिसके हल का कोई ज़रिया ना मिलता हो, तो ये नमाज ऐसे लोगों के लिए मुश्किल कुशा है। बेशक ये बुज़ुर्गान दीन का कौल है, बुज़ुर्गान दीन की तरफ से ये बताया गया है इंशाअल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बताया हो, तालीम दी है सरकार ने कि उसको इस नमाज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मांगोगे वो मिलेगा अगर आपने पढ़ी नमाज जामिउल मतलूब। वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह तैयार हूँ।
आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को शेयर कर दें। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआए खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना।